नमस्कार दोस्तों। अपना साइकोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व के प्रकार, उसमें हमने हिप्पोक्रेट्स के द्वारा जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिए गए थे, वो हमने अच्छी तरह से एक ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ लिए थे। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हिप्पोक्रेट्स के जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिए हुए थे, वो मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं। अब उससे आगे के जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, कौन से विद्वानों ने दिए हैं, कितने दिए हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पेशमर के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए थे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। आज हम जो व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने वाले हैं, व्यक्तित्व के प्रकार। तो आज हम जो व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे क्रेस्मर के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए थे, वो पढ़ने वाले हैं। तो यदि हम देखें, तो क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, वो 4 प्रकार बताए हैं। हिप्पोक्रेट्स ने भी कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। और क्रेस्मर ने भी व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। अब उन 4 प्रकारों को हम कैसे याद करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लिखते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल छोटी-सी ट्रिक है, उसको आप अच्छी तरह से देख लेना और क्रेस्मर के जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, वो याद हो जाएँगे। तो वो ट्रिक क्या है? तो उस ट्रिक को हम पढ़े रहे, तो इससे पढ़ेंगे कि जर्मन के केस पीले थे, पीले थे तो डाई की। ये अपनी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जर्मन के केस पीले थे डाई की। जर्मन यानी जर्मन जो लोग होते हैं, जर्मन के जो लोग होते हैं, उनके जो केस केस यानी बाल, उनके जो केस होते हैं, वो कैसे होते हैं भी? पीले रंग यानी सुनहरी रंग के होते हैं। तो जर्मन के केस क्या थे? पीले थे। तो क्या करनी पड़ी भी? डाई करनी पड़ी। तो जर्मन के केस पीले थे, डाई की। अब इसमें देखो, अब इसमें हम देखें तो जर्मन से क्या हुआ भी? जर्मन देश का नाम है। और केस से क्या हो गया? क्रेस्मर। केस से क्या हुआ भी? क्रेस्मर। तो क्रेस्मर है, वो कहाँ के विद्वान थे? तो जो क्रेस्मर थे, वो जर्मन के विद्वान थे। कहाँ के थे? जर्मन के। तो पहला हम जो व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं, वो किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं अभी? क्रेस्मर के अनुसार। तो किसके अनुसार? क्रेस्मर। तो क्रेस्मर क्या थे भी? एक जर्मन जर्मन मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक थे, मनोचिकित्सक। तो जो क्रेस्मर थे, वो क्या थे? जर्मन के एक मनोचिकित्सक थे। तो जर्मन जर्मन देश आ गया और केस से क्या हो गया अभी? क्रेस्मर। तो क्रेस्मर एक जर्मन के मनोचिकित्सक थे और इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? यदि इनके व्यक्तित्व के प्रकार पूछे, इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। ये जो 4 प्रकार बताए, इन 4 प्रकारों का आधार क्या था? यानी किस आधार पे इन्होंने ये 4 प्रकार बताए? कौन से आधार थे जिस आधार पे इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए? तो वो 4 प्रकार हम देखें, तो इन्होंने व्यक्तित्व के जो 4 प्रकार बताए, वो बताए शरीर रचना। इसके आधार पे बताए गए शरीर रचना। तो इनका जो दृष्टिकोण था, वो किस पे था? शरीर रचना पे था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मन मनोचिकित्सक क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए, उनका आधार क्या था? किस आधार पे इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो वो आधार क्या था भी? शरीर रचना।
यानी शरीर के आधार पे इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए भी? 4 प्रकार। तो ये एक शरीर दृष्टिकोण था, शरीर रचना दृष्टिकोण था। इसे बोला जाता है पाश्चात्य दृष्टिकोण। पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो इनका कौन सा दृष्टिकोण था भी? पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो इनका जो दृष्टिकोण था वो कौन सा था भी? पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो कौन सा दृष्टिकोण था? पाश्चात्य। आधार कौन सा था भी? शरीर रचना। तो शरीर रचना के आधार पे, किसके आधार पे भी? शरीर रचना के आधार पे इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। कौन थे भी? क्रेशमर। क्रेशमर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई। अब ट्रिक क्या है? जर्मन के केस पीले थे डाई के, यानी जर्मन जो लोग थे उनके केस कैसे होते हैं? पीले। तो जो जर्मन थे, तो जर्मन के केस कैसे थे? पीले थे, इसलिए उन्होंने क्या की भी? डाई की। जर्मन के केस पीले थे, डाई। अब पीले में पहले क्या आता है भी? पी वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? पी वर्ण आता है। तो इनका जो पहला जो व्यक्तित्व का प्रकार था, पहला जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण था, पहला जो प्रकार था, वो कौन सा था? पी से हो गया पिकनिक। पी से क्या हो गया अभी? पिकनिक प्रकार। तो इनका जो पहला प्रकार था वो कौन सा था? पिचन। तो इनका जो पहला प्रकार था वो कौन सा था भी? पिकनिक प्रकार का था। कौन सा प्रकार था? पिकनिक प्रकार। अब देखो नाम से ही पता चलता है, पिकनिक, यानी वो लोग पिकनिक जो बनाते हैं, पिकनिक जो मनाते हैं, वो लोग क्या होते हैं? भ्रमण के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? भ्रमण के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं कि उस समय यानी वर्तमान समय का क्या उठाते हैं? ये लुप्त उठाते हैं। वर्तमान समय पे ये ज्यादा जीने की चेष्टा रखते हैं, यानी जो वर्तमान समय है उसका खूब फायदा उठाते हैं। ये आगे का नहीं सोचते भी आगे क्या होगा, बस केवल वर्तमान समय में जीने की आशा रखते हैं। ये पिकनिक प्रकार। ये क्या होते हैं? भ्रमण के शौकीन होते हैं, खाने पीने के खूब शौकीन होते हैं। तो जब ये ज्यादा खाना पीना करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। और मोटे होने से इनका शरीर कैसा हो जाएगा? गोल मटोल हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा प्रकार होता है व्यक्तित्व का? पिकनिक प्रकार। कौन सा होता है अभी? पिकनिक प्रकार। तो इसमें हम देखें तो पिकनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर किसके आधार पे कर रहे हैं हम? शरीर रचना के आधार। इनका शरीर क्या होता है अभी? मोटा होता है। तो ये क्या होते हैं? मोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? गोल मटोल होते हैं। गोल मटोल होते हैं। ये मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं। जब ये गोल मटोल यानी खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। मोटे हो जाते हैं, इस वजह से ये कैसे लगते हैं? गोल मटोल। और जो व्यक्ति मोटा हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है, तो उसका कद क्या लगने लग जाता है? छोटा लगने लग जाता है। यानी उसके मोटापे की वजह से, उसके मोटापे की वजह से उनका कद कैसे दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। तो यानी इनका कद कैसा होता है? कद होता है छोटा। कैसा कद होता है भी? छोटा कद होता है। और इनके गर्दन भी, यानी गर्दन भी क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो इनकी गर्दन भी मोटी हो जाती है, इस वजह से गर्दन भी कैसी लगती है? छोटी लगती है। गर्दन भी कैसी लगती है? छोटी लगती है। तो इनकी गर्दन कैसी होती है? छोटी होती है। इनकी गर्दन कैसी होती है भी? छोटी होती है। और ये खाने के शौकीन होते हैं। खाने के शौकीन होते हैं। खाने के शौकीन होते हैं। ये किसके शौकीन होते हैं? खाने के खूब शौकीन होते हैं। तो ये खाने के शौकीन होते हैं तभी क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, गोल-मटोल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें
तो आपने एक नाटक देखा होगा, एक सीरियल आता था टीवी पर, मोटे 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 पतलू, मोटा पतलू, ठीक है ना। तो मोटे पतलू वाला आपने जो सीरियल देखा, इसमें क्या था, एक मोटे था, मोटे था ना, तो उसका आप यदि किरदार देखोगे तो वो कैसा था, मोटे और पतलू वाला आपने देखा था सीरियल, तो उसमें जो मोटे था वो कैसा था, बिल्कुल मोटे थे, क्या था, मोटा था। और मोटा था इस वजह से वो कैसे लग रहा था, गोल मटोल था। उसका कद भी देखो, यानी उसको अपने दिमाग में लो, उसका कद भी कैसा दिखाई दे रहा था, छोटा दिखाई दे रहा था। पतलू की बजाय कैसे दिखाई दे रहा था, छोटा। उसकी गर्दन भी कैसे दिखाई दे रही थी, छोटी। और वो खाने का क्या था, काफी शौकीन था, क्योंकि उसमें उसका एक डायलॉग भी था कि बिना खाने से मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और वास्तव में इन लोगों के बिना खाने से दिमाग की बत्ती नहीं चलती, पहले ये खाना पीना ही करेंगे। तो उसमें वो डायलॉग भी था कि रे, बिना खाने से मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो ये खाने के क्या होते हैं, अभी शौकीन होते हैं। खाने के क्या होते हैं ऐसे व्यक्ति, शौकीन होते हैं, ये याद रखना। और जब ये खाने के शौकीन होते हैं तो ये क्या होते हैं, वर्तमान में जीने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, उसी समय का लुत्फ उठाते हैं। तो ये वर्तमान में जीने के ये वर्तमान में जीने के शौकीन होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, वर्तमान में जीने वाले होते हैं। तो ये वर्तमान में जीने वाले होते हैं, तो ये वर्तमान में जीने वाले होते हैं, यानी वर्तमान समय का ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो ये वर्तमान में जीने वाले होते हैं। जैसे किसी खाने पीने की जगह ले जाए ना, तो ये खूब खाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं सोचते कि इतना खाने से हमारे हम रोगग्रस्त भी हो सकते हैं, इसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है, लेकिन नहीं, ये नहीं सोचते। ये केवल उसी समय का लुत्फ उठाते हैं कि अब जितना खाना है उतना खा ले। तो ये केवल वर्तमान में जीने वाले होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनको गुस्सा नहीं होता, ये गुस्सैले नहीं होते, तो इन्हें गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, हंसमुख होते हैं। तो इनको गुस्सा नहीं आता, तभी तो ये मोटे होते हैं। गुस्सा आता है वो तो मोटा कैसा होगा, कमजोर हो जाएगा। तो इनको गुस्सा नहीं आता, क्या नहीं आता भी, गुस्सा नहीं आता। तो ये कौन सा प्रकार था भी, पिकनिक प्रकार का। तो क्रेशमर का जो पहला व्यक्तित्व का प्रकार था वो कौन सा था, पिकनिक प्रकार का। इसमें व्यक्ति मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, कद छोटा होता है, गर्दन छोटी होती है, खाने के शौकीन होते हैं, वर्तमान में जीने वाले होते हैं, और गुस्सा नहीं आता। इस प्रकार के व्यक्ति को साइक्लोआइड कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है भी, साइक्लोआइड। तो इस प्रकार के इस प्रकार के व्यक्तित्व व्यक्तित्व को साइक्लोआइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी, साइक्लोआइड कहा जाता है। तो ये नाम अच्छी तरह से याद रखना, साइक्लोआइड। प्रश्न पूछा जाता है, साइक्लोआइड प्रकार के व्यक्तित्व वाले कौन से व्यक्ति होते हैं। तो साइक्लोआइड, साइक्लोआइड किसको कहा जाता है, पिकनिक प्रकार के। अब ये याद कैसे रहेगा साइक्लोआइड, तो ऐसे याद रखना कि जब भी लोग पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है ना, तो पिकनिक में जाते हैं तो वो क्या लेके जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, अपनी साइकिल लेके जाते हैं। तो साइकिल से क्या याद रखोगे, साइक्लोआइड। क्या याद रखोगे भी, साइक्लोआइड। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, साइक्लोआइड भी कहते हैं। तो ये था अपना क्रेस्मर द्वारा दिया गया पहला प्रकार, पिकनिक प्रकार। कौन से प्रकार के भी, पिकनिक प्रकार। अब हम दूसरा देखते हैं, इनका जो दूसरा व्यक्तित्व का प्रकार था वो कौन सा था, वो देखते हैं।
दूसरा, इनका कौन सा भेद भी व्यक्तित्व का दूसरा भेद, दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार हम देखें तो यहाँ क्या नाम आया अभी, ले। कौन सा वर्ण आया है, ले वर्ण आया। जैसे पी से तो हमने पिकनिक बना दिया, अब ले से देखें तो ले को कैसे याद रखेंगे, लेटिक। ले को लेटिक, थे से थेनिक, क्या याद रखना है, ले से लेटिक याद रखना है और थे से थेनिक। पी से पिकनिक हो गया, ले से लेटिक हो गया और थे से क्या हो गया अभी, थेनिक। थे से क्या हो गया, थेनिक। तो अब देखें ले से क्या हो, तो ले से मैंने क्या बताया आपको, लेटिक। क्या नाम बताया, लेटिक। तो इससे हो गया एथलेटिक। क्या हो गया अभी, एथलेटिक। तो ये कौन सा हो गया अभी, दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा हो गया, एथलेटिक प्रकार। इन्होंने जो व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार दिया वो कौन सा दिया अभी, एथलेटिक प्रकार दिया। एथलेटिक कैसे याद रहेगा, तो ले से, ले थे डाई की, तो ले से लेटिक याद रखना, थे से थेनिक याद रखना, थे से थेनिक और ले से लेटिक। तो लेटिक से क्या हो जाएगा, एथलेटिक। तो इनका जो दूसरा प्रकार था वो कौन सा था अभी, एथलेटिक प्रकार। अब एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति कौन से, अब एथलेटिक से, एथलेटिक किसको बोलते हैं, खिलाड़ी, यानी जो खेल में रुचि रखते हैं, जो किसमें रखते हैं, खेल में रुचि रखते हैं, वो कौन से होते हैं, एथलेटिक प्रकार के होते हैं। अब जो खेल में रुचि रखते हैं उनका शरीर कैसा होता है, क्योंकि हम शरीर रचना के आधार पर देखें, उनका शरीर जो होता है वो मजबूत होता है, ताकतवर होता है, वो सुडौल काय होते हैं। कैसे होते हैं अभी, सुडौल काय होते हैं। तो जब वो खेलते हैं तो वो न तो मोटे होते, वो मोटे नहीं होते, वो सुडौल काय हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, मोटे नहीं होते। इस वजह से, और न ही वो ज्यादा कमजोर होते, खेलने की वजह से न तो वो ज्यादा मोटे होते और न ही ज्यादा कमजोर होते, यानी फिटनेस उनकी क्या रहती है, सही रहती है। इस वजह से न तो वो ज्यादा लंबे दिखाई देते और न ही ज्यादा छोटे दिखाई देते। तो इस प्रकार के व्यक्ति, एथलेटिक प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो क्या होते हैं भी, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं ये व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति होते हैं, यानी ताकतवर होते हैं, ताकतवर होते हैं। ये सुडौल काय होते हैं। क्या होते हैं, ये सुडौल काय होते हैं। ये न तो ज्यादा, यानी ये न ज्यादा लंबे होते और न ज्यादा छोटे। तो ये न तो ज्यादा लंबे होते और न ही ज्यादा छोटे होते भी। क्यों, क्योंकि जब ये खेलते हैं तो खेलने की वजह से इनकी फिटनेस क्या रहती है, सही रहती है। न तो ये मोटे नहीं होते, मोटे नहीं होते, इस वजह से ये छोटे नहीं लगते। तो ये इनकी फिटनेस सही होती है, तो ये न ज्यादा लंबे होते हैं, न ही ज्यादा छोटे होते हैं। ये मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, और ये क्या होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है अभी, सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ये सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। और वास्तव में जो खिलाड़ी होता है, क्या होता है, जो खिलाड़ी होता है वो कैसी प्रवृत्ति का होता है भी, सामाजिक प्रवृत्ति का होता है। और हमने ये पढ़ा भी है मनोविज्ञान में कि यदि बच्चे में, किसी बच्चे में सामाजिक प्रवृत्ति आती है, सामाजिकता का निर्माण होता है, तो वो किससे होता है, खेल से होता है। किससे होता है अभी, खेल से होता है। तो ये सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये समायोजित होते हैं। ये क्या होते हैं अभी, समायोजित होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये समायोजित होते हैं। समायोजित का अर्थ ये हो गया कि जब भी ये खेल खेलते हैं, ठीक है ना, तो जैसी स्थिति होती है इसी
जैसी स्थिति होती है उसी स्थिति के अनुसार ये अपने को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, यानी ये समायोजित होते हैं, ठीक है ना। ये गुस्सा भी नहीं करते, ये ज्यादा गुस्सा भी नहीं करते, यानी अपने क्रोध पर नियंत्रित रखते हैं। तो ये क्रोध पर क्या करते हैं भी, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, ये क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन से होते हैं भी, जो खिलाड़ी होते हैं। कौन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो एथलेटिक का अर्थ ही क्या है, खिलाड़ी। क्या है भी, खिलाड़ी। एथलेटिक का अर्थ ही क्या हो गया, खिलाड़ी हो गया। इस प्रकार के व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं, पुष्टकाय या सुडोलकाय कहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को पुष्टकाय या सुडोलकाय, सुडोलकाय वाला व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो ले से क्या बनाया आपने, लेटिक। ले से क्या बनाया अभी, लेटिक, यानी एथलेटिक। क्या बना, एथलेटिक, यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, सुडोलकाय होते हैं। ये न ज्यादा लंबे होते हैं और न ज्यादा छोटे होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, समायोजित होते हैं। क्रोध पर क्या रखते हैं, ये नियंत्रण रखते हैं। खिलाड़ी होते हैं जो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं, पुष्टकाय होते हैं और सुडोलकाय होते हैं। चलिए, अब इनके द्वारा जो तीसरा प्रकार बताया गया वो देखते हैं। ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो एथलेटिक का अर्थ क्या होता है अभी, एथलेटिक का अर्थ क्या होता है, खेल से संबंधित होता है। तो पहला भेद पिकनिक था, दूसरा कौन था, एथलेटिक था। अब तीसरा भेद पढ़ते हैं, इनका तीसरा भेद कौन सा था। अब यदि हम तीसरे भेद की बात करें तो तीसरा थे से क्या याद रखोगे, स्थैनिक। थे से क्या बताया मैंने, स्थैनिक। तो ये स्थैनिक प्रकार की, स्थैनिक प्रकार कौन सा हो गया अभी, स्थैनिक प्रकार। तो ये हो गए स्थैनिक प्रकार। अब स्थैनिक प्रकार, स्थैनिक प्रकार थे से कैसे याद किया, थे से थेनिक, थे से क्या किया अभी, थेनिक। तो ये इसका हो गया स्थैनिक। क्या नाम हो गया, स्थैनिक। अब ये कैसे याद हो, स्थैनिक। अस्थमा, अस्थमा एक रोग होता है ना, अस्थमा, जिसको दम्मा बोलते हैं। तो अस्थमा, तो स्थैनिक यानी अस्थमा। क्या हो गया, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, एक रोग होता है। इसका मतलब इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, रोगग्रस्त। क्या होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं। इनका शरीर क्या होता है, दुबला पतला होता है। ये कमजोर होते हैं, कृशकाय होते हैं। कृश का अर्थ होता है दुबला। अब जो व्यक्ति दुबला पतला होगा उनकी हाइट ज्यादा लगेगी। आपने देखा होगा अपने आसपास के ऐसे बहुत से व्यक्ति कि जो दुबले पतले होते हैं, जो क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनकी हाइट क्या लगती है हमें, लंबी लगती है। तो इनकी हाइट क्या होती है, लंबी होते हैं, लंबकाय होते हैं। तो स्थैनिक देखें तो स्थैनिक वाले व्यक्ति क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं। ये कमजोर होते हैं, ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है ना। ये कमजोर होते हैं और ये क्या करते हैं भी, गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो ये गुस्सेल होते हैं, गुस्सेल यानी कोपसी। ये गुस्सेल होते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख सकते। ये गुस्सेल होते हैं, गुस्सा ज्यादा करते होते हैं, इसी वजह से ये दुबले पतले और कमजोर होते हैं। ये क्या होते हैं, कल्पना में ज्यादा जीते हैं, ठीक है ना। ये कल्पना में ज्यादा जीने की चेष्टा, ये कल्पना ज्यादा करते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं, यानी कल्पना यानी दिव्या स्वप्न। तो ये क्या देखते हैं, दिव्या स्वप्न देखते हैं, कल्पना में ज्यादा जीते हैं। तो ये क्या करते हैं,
दिव्या स्वप्न देखते हैं। ज्यादातर ये कल्पना की दुनिया में ही रहते हैं, है ना। तो कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। कल्पना की दुनिया में, ये किस में खोए रहते हैं? अभी कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। ये ज्यादा कल्पना में रहते हैं, कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। और ये गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो गुस्सा ज्यादा करते हैं ना, ये गुस्सा ज्यादा करते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? अभी चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। तो ये चिड़चिड़े होते हैं और सामाजिक प्रवृत्ति नहीं होती है। ये क्या होते हैं? सामाजिक कार्यों से अपने आप को दूर भागते हैं। सामाजिकता से क्या करते हैं? ये दूर भागते हैं। ये क्या होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं। इनमें सामाजिक प्रवृत्ति नहीं होती। सामाजिक उत्तरदायित्व से ये क्या होते हैं? अभी दूर भागते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं? रोगी होते हैं, यानी मानसिक रूप से रोगी होते हैं। मानसिक रोगी होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? मानसिक रोगी होते हैं। अब क्या होते हैं कि जब ये दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, इस वजह से ये क्या है? इनका शरीर लंबा दिखाई देता है। इनका शरीर क्या होता है? अभी लंबा दिखाई देता है, इसलिए ये लंबकाय होते हैं। इस वजह से इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? लंबकाय कहते हैं। कौन सा व्यक्तित्व वाले होते हैं? ये लंबकाय, यानी ये कृशकाय होते हैं। क्या होते हैं? अभी कृशकाय होते हैं। ये लंबकाय होते हैं। ये क्या होते हैं? अभी कृशकाय होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को कहा जाता है सिजोआइड। ये नाम याद रखना, क्या कहा जाता है? अभी सिजोआइड कहा जाता है। जैसे हमने पिकनिक वाला पढ़ा था, पिकनिक में साइक्लोआइड पढ़ा था, यानी पिकनिक वाले क्या लेके जाते हैं? साइकिल लेके जाते हैं। तो जब लोग पिकनिक पर जाते हैं तो साइकिल लेके जाते हैं, तो उसको हमने पढ़ा था साइक्लोआइड। लेकिन सैनिक वालों को क्या कहा जाता है? अभी सिजोआइड। क्या कहा जाता है? सिजोआइड, क्योंकि ये हमेशा गुस्से में रहते हैं। गुस्से में रहते हैं तो सूजे रहते हैं। गुस्से में सूजे रहते हैं, तो सूजे रहते हैं, इसका मतलब सिजोआइड। कैसे याद रखोगे कि ये गुस्से में ज्यादा सूजे रहते हैं? ये कौन से हो गए? भी सिजोआइड। तो लंबकाय, कृशकाय। कृश का अर्थ होता है दुबला। कृश का अर्थ क्या होता है? दुबला। तो ये लंबकाय होते हैं, कृशकाय होते हैं, और क्या होते हैं? सिजोआइड होते हैं। सिजोआइड होते हैं। तो ये व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार था? क्रेसमर द्वारा तीसरा। तो ये क्रेसमर ने व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार दिया था। और व्यक्तित्व ने व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार दिए थे? क्रेसमर ने 4 प्रकार दिए। कितने पढ़ लिए हमने? 3 पढ़ लिए। अब चौथा प्रकार देखते हैं कि चौथा प्रकार कौन सा था? व्यक्तित्व का चौथा प्रकार कौन सा था? व्यक्तित्व का जो चौथा प्रकार था, वो हम किससे पढ़ेंगे? डाइस। किससे पढ़ेंगे? भी डाइस। तो डाइस से, तो पी से क्या हो गया? पिकनिक। ले से हो गया लेटिक, यानी एथलेटिक। थे से हो गया थेनिक। अब पढ़ना है डाइस। किससे पढ़ना है? अभी डाइस। तो डाइस से क्या हो गया? अभी डाई प्लास्टिक। डाई से कौन सा व्यक्तित्व हो गया? अभी डाई प्लास्टिक। तो डाई से हो गया डाई प्लास्टिक। तो इनका जो व्यक्तित्व का चौथा प्रकार था, वो कौन सा था? अभी डाई प्लास्टिक था। इसे कहा जाता है ओस प्लास्टिक। क्या कहा जाता है? ओस प्लास्टिक। तो इनका जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है? डाई प्लास्टिक या ओस प्लास्टिक। डाई प्लास्टिक या ओस प्लास्टिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अब इस प्रकार के व्यक्तित्व में क्या था?
इस प्रकार के व्यक्तित्व में तीनों का मिश्रण था, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, तीनों का मिला जुला रूप था। वो कौन सा था अभी? डायप्लास्टिक। यानी इसमें क्या था? पिकनिक, पिकनिक वाले व्यक्ति भी शामिल थे इसमें, एथलेटिक, एथलेटिक प्रकार के भी व्यक्तित्व शामिल थे, और इसमें एस्थेनिक, यानी ये तीनों प्रकार के। क्योंकि किसी व्यक्ति में घूमने का भी, कोई व्यक्ति है वो घूमने का भी शौकीन हो सकता है, घूमने के साथ साथ खेलने का भी शौकीन हो सकता है उसको साथ में गुस्सा भी आता हो, क्या हो? गुस्सा भी आता हो, और उसका शरीर दुबला पतला हो। तो ये सारे गुण हो सकते हैं एक व्यक्ति में। इस वजह से इसने चौथा प्रकार बताया, वो क्या बताया? डायप्लास्टिक। क्या बताया अभी? डायप्लास्टिक या पोस्ट प्लास्टिक। तो जब इन तीनों का मिला जुला रूप है, तो तीनों का क्या हो गया? अभी मिश्रण हो गया। तीनों का क्या हो गया? मिश्रण हो गया। इसी वजह से इस व्यक्तित्व को कहा जाता है मिश्रित काय व्यक्तित्व। क्या कहा जाता है? मिश्रित काय व्यक्तित्व कहा जाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? अभी मिश्रित काय व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी इनमें तीनों के गुण होते हैं, तीनों गुण मिले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व में तीनों गुण मिले होते हैं। तो यह हमने पढ़ा जर्मन विद्वान क्रेस्मर के द्वारा जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिए थे। कितने प्रकार दिए थे? क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिए थे। हाँ, ये 4 प्रकार कब दिए थे? तो ये दिए थे 1925 में। यदि आपको सन पूछे कि क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिए थे, ये कब दिए थे? ये दिए थे 1925 में। और हिप्पोक्रेट्स ने कब दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिए थे, वो दिए थे 400 ईसा पूर्व। कब दिए थे भी? 400 ईसा पूर्व दिए थे। तो ये थे क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के 4 प्रकार। तो 4 प्रकार कौन-कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा पिकनिक। सबसे पहले कौन सा पढ़ा अभी? पिकनिक पढ़ा। पिकनिक के बाद में दूसरा कौन सा पढ़ा? एथलेटिक। एथलेटिक के बाद में तीसरा एस्थेनिक, और एस्थेनिक के बाद में चौथा जो था वो था डायप्लास्टिक या पोस्ट प्लास्टिक। ये 4 प्रकार थे। तो ये आपको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी बता दिए। जर्मन के केस पीले थे, डाई की। जर्मन के केस पीले थे तो क्या की भी? डाई की। इस ट्रिक से हमने ये चारों प्रकार पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम आगे की क्लास में। आगे की क्लास में हम लेके आएंगे सेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं वो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।